बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव नवलपुर में दो प्रसिद्ध पंडित रहते थे, पंडित बद्रीनाथ और पंडित चंद्रनाथ। दोनों ने वेद पुराण तो खूब पढ़े थे, लेकिन उनमें ज्ञान से अधिक दिखावा और मूर्खता थी। गांव वाले उन्हें ज्ञान के भंडार कहते थे, लेकिन पीठ पीछे सब उनका मजाक उड़ाते थे। पंडित बद्रीनाथ को लगता था कि वो भविष्य देख सकते हैं, और चंद्रनाथ को विश्वास था कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। दोनों की आपस में खूब बनती थी, क्योंकि दोनों की मूर्खता एक जैसी थी। एक दिन दोनों को एक रहस्यमयी पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप दोनों को रहस्यपुर गांव के पुराने किले में आमंत्रित किया जाता है। यहां आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपने कभी ना सुना हो, लेकिन एक शर्त है, आपको वहां रात भर रहना होगा, और जो भी रहस्य आपको मिले उसे किसी से साझा नहीं करना होगा। पत्र के नीचे किसी रहस्यमय गुरु का हस्ताक्षर था। दोनों पंडितों की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि अब वे सच्चे ज्ञानी बन जाएंगे और सारी दुनिया उनका नाम लेगी। अगली सुबह वे दोनों अपना झोला उठाकर रहस्यपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उन्हें कौन सा रहस्य मिलेगा। कोई जादुई मंत्र, स्वर्ग का रास्ता, या अमरता का रहस्य। रास्ता सुनसान था और जंगल से होकर जाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, एक अजीब सी हवा चलने लगी। पक्षी चुप हो गए थे और पेड़ों की फड़फड़ाहट में डर छिपा हुआ था। चंद्रनाथ कांपते हुए बोला, यह तो जरूर किसी आत्मा का संकेत है। बद्रीनाथ बोला, चिंता मत कर, मैं अपने जादुई तिलक से सब भगा दूंगा। शाम ढलते ढलते वे रहस्यपुर के उस पुराने किले के पास पहुंचे। किला टूटा फूटा था, दीवारें काई से ढंकी थीं और अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किले का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों एक दूसरे को देखकर डर के मारे मुस्कुराए और अंदर दाखिल हुए। किले के अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक लाल रंग की चौकी रखी थी। उस पर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, जो इस संदूक को खोलेगा उसका भविष्य बदल जाएगा। बद्रीनाथ बोला, चलो इस संदूक को खोलते हैं, शायद इसमें कोई दिव्य ग्रंथ हो। चंद्रनाथ बोला, नहीं, पहले मुझे तंत्र मंत्र पढ़ना है, नहीं तो इसमें भूत निकल आएगा। दोनों ने अपना अपना झोला खोला और अनगिनत ताबीज, नींबू मिर्च, राख, झाड़ू तक निकाल डाले। अंत में डरते डरते बद्रीनाथ ने संदूक खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक कागज की चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, आप पहले इम्तिहान में पास हुए, अब अगला इम्तिहान है अंधेरे तहखाने में उतरना। वहां आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। नीचे एक और दरवाजा था, जो किले के तहखाने की ओर जाता था। जैसे ही दोनों पंडित नीचे गए, हवा और ठंडी हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। उनके पास बस एक मसाल था, जो हर बार बुझने को होता। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें दीवार पर कुछ चित्र दिखाई दिए, राजा, साधु, राक्षस और एक बहुत बड़ा आईना। आईने पर लिखा था, जो सच्चे दिल से खुद को देखेगा वही असली ज्ञानी बनेगा। बद्रीनाथ ने तुरंत आईने में झांका, और जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। खुद को राजसी वस्त्रों में लोगों से घिरे हुए भाषण देते देखा। वहीं चंद्रनाथ ने देखा कि वो आकाश में उड़ रहा है और उसके चारों ओर आत्माएं उसकी पूजा कर रही हैं। दोनों मुस्कुराने लगे, हम तो पहले से ही ज्ञानी हैं। अब हमें किसी रहस्य की जरूरत नहीं। अचानक आईने में एक काली परछाई दिखाई दी और एक भारी आवाज गूंजी, जो झूठे भ्रम में जीते हैं वे सच्चा ज्ञान कभी नहीं पा सकते। तुम दोनों अपनी ही मूर्खता के जाल में फंसे हो। यही है रहस्यपुर का सच, यह तुम्हारी आत्ममुग्धता की परीक्षा है। आईना टूट गया और दोनों पंडित बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह गांव वालों ने दोनों पंडितों को जंगल के पास बेहोशी की हालत में पाया। होश में आने पर वे कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे, सिवाय एक धुंधली आवाज के, तुम अपनी ही मूर्खता के जाल में फंसे हो। अब बद्रीनाथ भविष्य देखना छोड़ चुका था और चंद्रनाथ आत्माओं की बात करना भूल गया था। दोनों अब सचमुच शांति से रहते थे, किसी को उपदेश नहीं देते, न ज्ञान का ढोंग करते। गांव वालों ने जब उनसे पूछा कि रहस्यपुर में क्या हुआ, तो वे बस मुस्कुराकर कहते,
जहां ज्ञान का घमंड हो वहां ज्ञान नहीं होता। बस यही सच है।